सद्गुरुनाथ भगवान की जय। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडवा न संन्यस्त संकल्पो योगी भवति कच्चन। भगवान ने सन्यासियों के विषय में छठे अध्याय में दूसरे श्लोक के अंदर चिंतन किया, सन्यास विषयक चर्चा करी। अब सन्यास कौन है, किसको सन्यासी कहा जाए? तो भगवान कहते कि कोई भी व्यक्ति अपना कर्म करके उस कर्म के प्रति निष्प्रह होकर किया हुआ काम, वो सन्यासी। और उसके प्रति अगर अपेक्षा रखे, वो संसारी। अब स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, ये सुर नर जन की रीति कहा गया। बाबा तुलसीदास कहते हैं इस जगत में सारे के सारे रिश्ते स्वार्थ के आधार पे ही टिके रहते हैं। बहुत कम ऐसे हैं कि जो निष्काम होकर काम करता है। अगर तेरा भला होता है तो चलो इस मार्ग करो, और उसका श्रेष्ठ मार्ग बताकर उसी मार्ग में उसको प्रशस्त उठे हुए को, गिरे हुए को उठाना, उठे हुए को चलाना और चलने वाले को गति देना, और गति देकर पुनरपि निष्प्रह रहना, ये सन्यासी। अब बड़े बड़े रिश्ते, माँ बाप पिता भाई बंधु सखे संबंधी इष्ट मित्र, इनके सारे के सारे जिस दिन भी आपके विचारों में निष्प्रहता आएगी, ये सन्यास है। और रिश्ते कभी समाप्त नहीं होते। मुझे भगवान राम की एक बात बड़ी अच्छी लगती है, रामायण की। जब लक्ष्मण ने भरत जी आते हुए देखा तो बड़े अपशब्दों के साथ भरत जी और कैकेयी के बारे में लक्ष्मण जी ने अपशब्द कहे। भगवान राम ने बड़े धैर्यता के साथ स्वीकार करते हुए, बड़े विश्वास के साथ राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण सुन, मेरा भरत छोटे से दूध की कटोरी नहीं है जो थोड़ा सा नमक डाल दे तो फट जाए। मेरा भरत की मानसिकता बौद्धिक धरातल क्षीर सागर है। अयोध्या जैसा नमक उसके जीवन में कभी भी उसके मन की दशाओं को बदल नहीं सकता है। ये सन्यासी। अगर मेरी बात समझ में आ रही हो, कोई भी व्यक्ति छोटी सी वस्तु के निष्कामता और सकामता, आपका अगर आपके मान अपमान सम्मान प्राप्ति वियोग, इसमें अगर आपकी मानसिकता बिगड़ जाए तो समझना कि आपका मन बहुत छोटा है। और ये सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी आपके अंतर मन में किसी भी प्रकार से एक पल भर भी या आपका मन डावाडोल न हो, ये सन्यासी है। तो ये सारे अर्थ परमार्थ, हम भगवान का भजन भी कभी भी, आज भी हम लोग ईश्वर का चिंतन जो हम हजारों लाखों लोग करते हैं, ये संसार के सुख प्राप्त करने के लिए परमार्थ करता है। कोई को भी व्यक्ति भगवान का भी भजन इसलिए नहीं करता है कि ईश्वर की प्राप्ति हो या मुझे मेरे जीवन में आनंद मिले। भगवान को तो वही मानते, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। तो इन सभी अवस्था में परमात्मा ने हर एक कार्य में, चाहे सांसारिक बाल्य अवस्था, तारुण्य अवस्था, गृहस्थ अवस्था, वृद्ध अवस्था या पद पैसा प्रतिष्ठा की अवस्था में, जब आपका मन निष्प्रह हो जाए, ये सन्यासी है। और उसके अंतरंग में स्वार्थ उत्पन्न हो जाए, ये संसारी है। और भगवान ने ये कहा कि यम संन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धिम पांडवा, इन सभी योगी भवति कच्छना। कोई भी कार्य में एक पल भर भी अपने अंतर मन में एक
क्षण भर भी त्रुटि भी उसके मन में एक हिला नहीं सकती है। यही सन्यासियों के लक्षण है, निष्प्रहता। और यही परमात्मा ने कहा कि अर्जुन ये सर्वश्रेष्ठ वह सन्यासी। यह नहीं कहा कि भाई तुम लोग माला पहनकर, भगवान ने यह नहीं कहा कि अगर आप माला पहनोगे तो सन्यासी होगे। भगवान ने यह नहीं कहा कि आप पैंट शर्ट पहनने से आप संसारी हो सकते हो। भगवान ने यह नहीं कहा कि आप मंदिर में बैठने या मठों में बैठने से आप बहुत बड़े योगी हो सकते हो। भगवान ने बाह्य जितने भी बाह्यांतर श्रृंगार है, उस बाह्यांतर श्रृंगार को आप कोई भी प्राधान्यता परमात्मा ने नहीं दिया। परमात्मा ने खाली अंतरंग के वैचारिक धारा को ही प्राधान्य प्रदान कर दिया। जब आपके मन बुद्धि इंद्रियों में निष्प्रहता आ जाए, चाहे एक व्यक्ति सारा अपना एक जितना भी जहाज है वह जहाज लेकर चलता है, वह जहाज में से एक पायलट कभी भी किसी यात्रियों के प्रति कोई स्वार्थ नहीं रखता है। उसका काम है यहां से उठाना और वहां ले जाकर रखना। ना किसी से मिलता है, ना किसी से बात करता है। उसका काम है 2 घंटे 5 घंटे 7 घंटे जाकर यह इस तट से उस तट ले जाना। इसी तरह से संसार में हर एक कार्य में हर एक व्यक्ति से निष्प्रहता के साथ आप अगर काम करोगे तो यही अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ योगी के लक्षण है। और योगी बनना है तो शारीरिकता से योगी मत बनना। अगर लाल वस्त्र पहनकर अगर योगी बनते तो गधा भी लाल वस्त्र का होता है। हमारे संत तुकाराम महाराज ने कहा कुत्ता भी लाल वस्त्र का लाल रंग पहनता है। अब वो क्या सन्यासी है? बिल में रहकर, गुफा में रहकर तो चूहा भी बिल में रहता है। अगर तुलसी पेड़ पौधा पूजने से तो कबीरदास जी का मैं पूजू पहाड़। तो बाह्य जगत की कोई भी अवस्था आपको सन्यास के ऊपर आपको आधारित नहीं मानी है। आपके अंतर मन में ये सारा का सारा बाह्यांतर नहीं, ये अभ्यंतर है, जहां अंतरंग के भावों को पूर्ण रूपेण जिसको कहते निष्प्रह रहकर वही अपने जीवन में ईश्वर का चिंतन करना। और किसी के भी प्रति, वह इनका एक भजन है ब्रह्मानंद जी का, दुनिया रूठे तो रूठ न दे, हमें है काम ईश्वर से। दुनिया छूटे तो छूट न दे, हमें है काम ईश्वर से। मीरा ने माँ बाप पति समाज, जहां कहते संपत्ति, जहां मान अपमान सम्मान, और एक वर्णन आता गोपी गीत में भी आता है। गोपियों ने जब संवाद बांसुरी से संवाद हुआ तो गोपियों ने कहा कि अरे क्या तू इतने परमात्मा के निकट कैसी है? तो बांसुरी कहते देखो भाई अपना कुल त्यागना पड़ेगा। तो गोपी ने कहा हमने भी कुल त्याग दिया। उन्होंने कहा कि भाई अपने को सबसे बड़ी बात जन लज्जा छोड़नी, तो जन लज्जा भी हमको कोई लज्जा नहीं है। मीरा भी कोई कहते कि मीरा गली गली में मीरा नाचने लगी, कोई जन लज्जा नहीं है। आज राजकुमारी और राजरानी, लेकिन फिर भी कृष्ण के नाम पे नाचने थी। गोपियों ने कहा कि हम भी तो निर्लज्ज है, परमात्मा के लिए निर्लज्ज होना चाहिए। तो उन्होंने और कहा कि देखो भाई तपाना पड़ेगा, मुझे तपाया गया, जलाया गया, 7 जगह पे उसको मुझे छिद्र बनाकर अंदर से पोली की, और अंदर से पोली करने के बाद वो जब बजाता है तब मैं बजती हूं, तब जाकर परमात्मा के निकट था। परमात्मा में यही कहता हूं कि ये जो 3.5 हाथ की बांसुरी है, इस 3.5 हाथ की बांसुरी जब अंदर से खाली हो जाए, समझना वो सन्यासी। सन्यास के लक्षण क्या? जब भी आपके अंतर मन के सारे भाव निष्प्रह पूर्ण काम करोगे, ये सन्यासियों के लक्षण परमात्मा ने बताए। इसलिए भगवान ने गोपियों को एक शब्द लिखा कि साध्वी। एक शब्द उन्होंने एक भागवत में उन्होंने कहा उन्होंने कहा मैं जानता हूं और तुम लोग साध्वी हो वस्त्र हरण लीलावे में। तुम शारीरिक वासनाओं में आप लिप्त होने वाले जीवात्मा नहीं हो, आप मेरे भजन भक्ति में लिप्त होने वाले जीव हो। ये सन्यासी है।
आपको परमात्मा को अगर प्राप्त करना है तो शरीर का श्रृंगार छोड़कर आप अंतर मन को सुंदर बनाने का प्रयत्न करें। यह उस परात्पर परमात्मा को प्राप्त करने का और सहज योगियों के लक्षण, इसको योगी कहा गया। भगवान ने यह यम संन्यासमितिम प्राहुर योगम तम विद्धि पांडवा न संन्यास्त संकल्पो योगी भवति कच्छना। कितनी बड़ी बात करी। ना उसके लिए 84 आसन है, ना कोई प्राणायाम लोम विलोम भ्रामरी कहते हैं कि भस्त्रिका, जहां हम लोग ना 7 प्रकार के कोई करने के प्रियम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा उपासनी यम नियम संयम, इन अष्टांग यो अनिमा लघिमा गरिमा महिमा प्राप्य अप्राप्य वशित्व इशित्व, यह अष्ट सिद्धियां नहीं, 9 निधियां नहीं, खाली आपके अंतर मन को निष्प्रह। ये योगियों के लक्षण। क्या योगी कहा? योगी के आंखों में ध्यान, कौवा भी ध्यान करता है, काग ध्यान नहीं हो। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपने अंतर मन को निष्प्रह करें, निष्काम रखें, और यही भाव जब जिसके मन में प्रतिष्ठित हो जाए उस योगी के लक्षण है। हम लोग आज यही विश्राम देते हैं। कल अमावस्या है, कार्तिक महीना चल रहा है। प्रयत्न करना कि आपके स्नान में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। नर्मदा जी, गंगा जी, जहाँ कोई श्रेष्ठ नदी हो वहाँ स्नान करने का प्रयत्न करें। अपने पूर्वजों का स्मरण करने का प्रयत्न करें। माँ लक्ष्मी का कल संध्या में हो सके तो ऋषभ लग्न में, अगर आप संधि काल में सूर्यास्त के 5 मिनट मतलब 5:55 से लेकर 7:55 तक अगर मां लक्ष्मी की पूजा करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। श्री सूक्त के 16 पाठ, कमल अगर मिलते हैं, या कमल नहीं तो गुलाब लीजिए, अगर कमल की पंखड़ियां भी मिले तो मां का उससे पूजन करते हुए, मां का उच्चारण करते हुए, नहीं तो रात्रि में 12 बजे से 3 बजे के बीच का समय बड़ा सर्वश्रेष्ठ है। एक जहां कहते हैं कि श्रीम बनाकर, जहां तिजोरी है, कंकु से अपने हाथ से ही श्रीम बनाना, श्रीम बनाकर उसके ऊपर एक चांदी का सिक्का रखना, और इस चांदी का सिक्का रख के उसके उस तिजोरी में ही एक श्री सूक्त का पाठ करके एक सुपारी रख के माँ से प्रार्थना करना कि माँ निरंतर हमारे घर में बरकत रहे, हमारे घर में आपका निवास रहे। ये प्रार्थना करते हुए थोड़ा सा कुछ एक वस्त्र देकर और 11 लौंग वहां रख के निश्चित रूप से आपके घर की दारिद्र्यता नष्ट हो सकती है। इतना ही कहते हुए मैं आज रूप 14 शुरू हुई, कल दिवाली है। सभी को जिस तरह से अमावस्या के दिन में भी प्रकाश उत्पन्न कराता है, इसी तरह से अंतर मन में भी आपकी प्रकाशमय दिव्य ज्योति, दिव्य दृष्टि आपके अंतर मन में माँ प्रदान कर दे, आपके जीवन में अनेक प्रकार के सुख प्राप्त करा दे। मैं सनातन धर्म भारतवासियों को दिवाली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।